सलाम, कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो भी बहुत कमाल की है। बहुत शुक्रिया सारी वीडियोस को पसंद करने का। कमेंट्स भी कर दिया करें अच्छे अच्छे और शेयर किया करें वीडियो को। ये वीडियो तो बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि ये हमें सेकंड लास्ट सस्ता तरीन स्टोर लगता है। अच्छा, सस्ता तरीन अभी के लिए नहीं मैं इसको कह सकती क्योंकि रॉस भी है वो हमें हम सहेलियों को भी और एक दो यहाँ पे जो रहने वाली हैं लेडीज उनको TJ मैक्स से सस्ता रॉस लगता है। लेकिन ये बर्लिंगटन स्टोर है, उसकी वीडियो है। यहाँ पर आप खुद ही मैं रेट्स आपको दिखाऊंगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, चीज़ों से अंदाज़ा लगा लीजिएगा और उनकी सेटिंग से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि TJ मैक्स की मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स इस चैनल में शेयर किए हुए हैं। वो अच्छे लेवल का सस्ता स्टोर है या ये बर्लिंगटन जिसको हम पहले कहते होते थे कि ये तो बहुत ही सस्ता तरीन स्टोर है। डॉलर ट्री जिसकी मैंने वीडियो डाली है वो तो है ही, वो उसमें हर चीज़ $1, $1.25, $1.25 की है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हाँ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, बेसिक्स हैं। लाइफ में जो रूटीन में हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो है। वो वीडियो जाके देखें, डिटेल में मैंने वो डॉलर ट्री की वीडियो डाली है जो अमेरिका का सबसे सस्ता तरीन स्टोर है, जहाँ पर अमीर से गरीब हर तबके के लोग आते हैं। फर्स्ट हैंडेड चीज़ें होती हैं, अमेरिकन ब्रांड्स की होती होंगी या शायद गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टोर है। लेकिन अभी बात करते हैं बर्लिंगटन की। ये स्टोर में वैसे जो शुरू में ही जो ट्रैवल बैग्स की मैं आपको क्लिप्स उनके टैग सिखा रही हूँ, प्राइजेस तो मुझे तकरीबन TJ मैक्स में जिस तरह के उनके बैग्स की प्राइजेस सेम उसी तरह की लग रही है। सस्ती नहीं है, कुछ डॉलर कम कह सकते हैं। लेकिन TJ मैक्स में भी ट्रैवल बैग्स जो छोटे साइज़ का होता है जिस पे पहिए लगे होते हैं और वो जो एक प्रोफेशनल एक आप समझ लें प्लेन में भी आप जहाज़ में जा रहे हैं, आपकी सीट के ऊपर जो कैबिन होता है उसमें रखने के लिए पहियों वाला बैग हो और साइज़ छोटा भी हो, वो वाले बैग कम से कम आप खुद देख लें $60 का कम से कम वो बैग है। और अगर बर्लिंगटन में भी $60 का है तो अब तो मुझे काफ़ी डाउट हो गया है कि ये भी इतना सस्ता नहीं है। रॉस के कुछ क्लिप्स मैंने इसी चैनल पे डाले हुए हैं तो मुझे रॉस की प्राइस काफ़ी हद तक, वहाँ पर मैंने MK के बैग्स देखे थे। MK के बैग्स $80 $70 से वहाँ पे शुरू थे। तो बैग्स के अलावा वहाँ पर मैंने सस्ती चीज़ें ही देखी हैं रॉस में। तो बर्लिंगटन में इतना अच्छी लुक भी नहीं है इस स्टोर की। और अभी जब मैं ट्रैवल बैग्स शुरू में ही देख रही हूँ तो मुझे ट्रैवल बैग्स की जो प्राइस है उसने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। ये तो सेम TJ मैक्स तरह की प्राइस है। TJ मैक्स को भी लोग शुरू में कहते थे यहाँ पे ब्रांड्स मिलते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर कि जो सेकंड हैंड नहीं होती हैं वो पहनी हुई नहीं होती हैं, वो सही होती हैं, साफ़ होती हैं। तो लेकिन हाँ वहाँ पे भी प्राइस का बड़ा वो है कि महंगी हैं। तो बर्लिंगटन ने आज ये क्लिप बनाते हुए मुझे थोड़ा सा लगा था, लेकिन अब जब मैंने ट्रैवल बैग्स की जो टैग्स देखे हैं तो इनको देखकर तो बिल्कुल वो एक उम्मीद भी टूट गई है कि बर्लिंगटन, चलो बर्लिंगटन चलते हैं, वहाँ पर सस्ती शॉपिंग करते हैं। वैसे एक दो बैग मैं देख रही हूँ जो $50 के हैं। ठीक है, अगर आप ऐसी, अच्छा मैं ये लिस्ट भी इसलिए बता रही होती हूँ इस तरह के स्टोर्स की जो काफ़ी मैंने आपके साथ शॉपिंग की आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं कि ये भी ऑप्शन जहन में रखें। अब देखें यहाँ पे $50 का भी है और मैंने आपको अगर याद हो एक वीडियो में $40 का एक हैंड कैरी जो अच्छी हालत में है, पहियों वाला जो ट्रैवल बैग होता है, उसको जो हम अगर कहीं एक दो दिन के लिए रहने जा रहे हैं या प्लेन में भी अगर जा रहे हैं तो अपनी बेसिक जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप उस बैग में डाल के अपनी सीट के ऊपर वाले कैबिन में रख सकते हैं। तो वो साइज़ भी छोटा होता है, पहिए भी होते हैं, बच्चों की अपनी ज़रूरत की चीज़ें डालें और बैग ईजीली इधर से उधर आप कर सकते हैं। तो मैंने $40 का वॉलमार्ट से उठाया था, वरना वॉलमार्ट में भी ट्रैवल बैग्स महंगे ही होते हैं। मैंने ये बात भी काफ़ी अपनी वीडियोस में बताई हुई है कि अगर आपको कोई एक चीज़ किसी एक स्टोर से अच्छी रेट में मिल जाए, एक बार या दो बार भी मिल जाए, बिल्कुल अगली बार उस पर यकीन ना रखें क्योंकि ये डील्स होती हैं कस्टमर्स को फंसाने के लिए। और आपका दाव लग जाता है कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपके मतलब की चीज़ आप जो ढूंढ रहे हैं वहाँ पर आपको वो कम रेट में मिल जाती है तो आप तो रोला डाल देते हैं सारी अपनी सहेलियों में, ये वाले स्टोर में जाओ, यहाँ पर ये चीज़ बहुत सस्ती है,
ज़रूरी नहीं है वही चीज़ वहाँ पर नेक्स्ट टाइम आपके विजिट पे भी सस्ती पड़ी हो या वो नेक्स्ट टाइम अवेलेबल भी हो। अगर होती है तो तब वो बोलते हैं नहीं अब तो हमारी क्लियरेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने खुद ट्रैवल बैग्स का मुझे शायद तब शॉकिंग भी लगा था। चलें, लोग कहते हैं जी अब काल्विन क्लाइन की अगर ट्रैवल बैग्स हैं अगर वो $80 का दे रहे हैं तो बेचारों का बनता भी है, उनकी अपनी ब्रांड है। ब्रांड्स अपनी प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उन्होंने ब्रांड्स मतलब उन्होंने मेहनत से अच्छे मटेरियल के साथ अपनी चीज़ें बनाई होती हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है रिटर्न भी लेते हैं कि हमने इतनी मेहनत से चीज़ बनाई है तो हम सस्ती क्यों दें। जैसे मैं अपनी जो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे जितना मर्जी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि तुमने संभाल के रखी हुई है, तुम इनको सस्ते में कहीं सेल कर दो, किसी एग्जीबिशन में दे दो या वैसे ही किसी स्टोर में उनको हैंड ओवर करके बोलो कि ये मेरी पेंटिंग्स जब भी बिकेंगी सस्ते में बिक जाएं, $10-20 में बिक जाएं तो तुम्हें मिल जाएंगे पैसे, तुमने अभी घर में रखी हुई हैं। तो जब हमने खुद एक कोई चीज़ मेहनत से बनाई होती है हमें उसकी वर्थ का पता होता है, हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि हमने इसमें जी जान लगाई हुई है, तो हम जो समझदार होते हैं, बल्कि ये इसमें समझदारी की भी बात नहीं है। जब आपने अपना बड़ा कीमती टाइम किसी चीज़ को दिया होता है तो आप उसको बहुत अहमियत देते हैं, आप पैसे को अहमियत नहीं देते हैं, या इसमें पैसे को भी अहमियत देते हैं कि अगर किसी ने खरीदनी है, भाई पहले तो मैं देना नहीं चाह रही हूँ, किसी चीज़ को सेल नहीं करना चाह रही, अगर हम दे रहे हैं उसको सेल पे लगाया है तो हमने इतनी जितनी इसकी अहमियत बनती है हमने उसके मुताबिक ही इसको बेचना है। अब जैसे पेंटिंग्स की बात निकली है और प्राइस की भी, तो आपने खुद नोट किया होगा, इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रांड्स अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। कुछ एग्जीबिशंस में आपने देखा होगा बस वैसे ही कुछ लाइनें लगी होती हैं, कुछ ऐसे ही तेरा मेरा फेस बना होता है, बिल्कुल रियल पिक्चर की तरह की, कोई पेंटिंग नहीं किसी ने बनाई होती, बस ऐसे ही लाइनें खींची होती हैं और वो लाखों करोड़ों डॉलर की वो बिक जाती है। तो ये भी इसमें भी यही आता है कि ब्रांड्स का नाम होता है उन चीज़ों के साथ और बड़ी सोच होती है उसके पीछे, तो वो चीज़ बिक जाती है महंगी। तो इसी तरह अगर ब्रांड्स को देखा जाए, यहाँ पर उन्होंने ट्रैवल बैग्स अगर सालों यूज़ होने वाला ज़बरदस्त मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया है तो वो उसको सस्ता बेचने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए ये समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर भी अपनी प्राइस कम नहीं की है बर्लिंगटन में भी, तो फिर हाँ उनका मटेरियल अच्छा है, वो चीज़ें पायदार होंगी। तो उनका मतलब है कि अगर हम $80 में छोटे वाला ट्रैवल बैग भी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बैग डिज़र्व करता है कि उसको महंगे ज़्यादा पैसों में ही बेचा जाए। वैसे इन्हीं बैग्स में मैं $50 का $54 का भी बैग मैंने देखा है, तो ये भी स्टोर ठीक है। अच्छा, मैंने ट्रैवल बैग्स की इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी हर स्टोर की जिसमें हम ज़्यादातर जाते हैं मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, ये स्टोर्स आपके घर के पास हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि रिसेंटली किस स्टोर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब ये हैंड बैग सेक्शन है, यहाँ पर बैग्स तो कम हैं, शायद इसका मतलब लोगों ने ख़रीद लिए हुए हैं, अच्छी डील्स थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखें, गेस एक ऐसी ब्रांड है जो अब सस्ती चीज़ें, ज्वेलरी है, इनके मेकअप बैग्स हैं, इनके हैंड बैग्स हैं, ट्रैवल बैग्स भी हैं, इन्होंने बहुत लो प्राइस में अब लगा दिए हुए हैं। गेस की कुछ बैग्स की प्राइस $70-80 तक यहाँ पे हमें TJ Maxx हो गया, हर स्टोर में, मॉल के अंदर भी हमें मिल जाते हैं। रिबोक के तो इतनी कॉपीज़ हैं यहाँ पर, वॉलमार्ट में भी रिबोक की शर्ट्स मिलती हैं और ये देखें बैग भी यहाँ पर है, TJ Maxx में भी होते हैं, मॉल में भी इसकी जो सारी ब्रांड्स जहाँ पर एक साथ वो बेच रहे होते हैं वहाँ पर ये भी बेच रहे होते हैं। तो एक और ब्रांड है नाइन वेस्ट, ये इसके बैग्स दूर से देखने में लगते हैं ज़ाहिर NW, ये मिक्स करके इन्होंने वो किया होता है, और एक एनक्लाइन भी है, इन्होंने ANK को मिक्स करके कुछ ऐसा लोगो सारे बैग पे प्रिंट किया होता है, बैग के ऊपर डिज़ाइन ऐसा बनाया होता है कि दूर से इतना अट्रैक्टिव लगता है। और ये भी बेस्ट सेलर्स हैं, ये 2-3 ब्रांड्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये अच्छी प्राइस पे भी मिलते हैं। इनका मुझे क्वालिटी का नहीं पता, क्वालिटी फिर जाहिर है अगर $24 में एक हैंड बैग दे रहे हैं छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी होती है अच्छा लेदर होता है वो बैग्स। अब वही बात कि जब उन्होंने अच्छे लेदर से एक चीज़ बनाई है
तो वो पागल नहीं है कि वो अच्छा लेदर जो बनने में इतने पैसे लगे हैं तो वो उसकी मेकिंग कॉस्ट और सारा जो इनका सेलिंग में इनका जो स्ट्रेटजी है तो वो उसको ख़राब कर दें। अब जैसे नाइन वेस्ट का, एनक्लाइन का, इस तरह के और ब्रांड्स का अगर लेदर रियल नहीं है, सही वाला लेदर नहीं है, फेक है या हैंडमेड कोई ऐसा मटेरियल है जो लुक तो लेदर की देता है लेकिन वो लेदर बैग्स नहीं होते हैं, लेदर शूज़ नहीं होते हैं। शूज़ की तो बात ही रहने दें, यहाँ पर सस्ते में इतने ज़्यादा शूज़ पड़े होते हैं लेकिन उनमें से 100 में से 2 होंगे जो सस्ते भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे, सिर्फ 100 में से 2। अदरवाइज इतनी ढेर सारी यहाँ पर लेदर के नाम पे जूते होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, जो बड़े कोई मजबूत पैरों वाली औरतें हैं वो बेचारियाँ पहन सकती हैं, उनको नहीं चुभते होंगे। तो वरना बेस्ट जो अच्छे वाला लेदर है फिर उसकी जाहिर है प्राइस भी उसके मुताबिक लेते हैं। तो अगर आपने, अच्छा बेसिक आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ज़रूरत की कोई ऐसी चीज़ लेनी है घर की जो आपकी जैसे बार बार ख़राब होती है, बच्चों के टॉयज भी उसी में आ जाते हैं कि बच्चों को हर दूसरे दिन नया टॉय कलरफुल डिफरेंट शेप वाला चाहिए होता है, डिफरेंट साउंड वाला चाहिए होता है, वो हो गया। घर की कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपको बार बार पैसे लगाने का दिल नहीं है और महंगा लेने का दिल नहीं है, वो आप ऐसे स्टोर से ले लें। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, मैंने बैग्स पे भी फालतू पैसे ज़्यादा नहीं ज़ाया किए, मुझे जल्दी अकल आ गई थी क्योंकि मैं यहाँ ऐसे स्टोर से मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं कफ़ायशवारी बहुत करती रही हूँ, झूठी कफ़ायशवारी कि कर ली, सस्ती चीज़ ले ली लेकिन वो जल्दी ख़राब हो गई। मुझे पसंद भी नहीं आती थी लेकिन बचत के चक्कर में वो जल्दी ख़राब हो जाती थी और मुझे फेंकनी पड़ती थी या मैं उसको यूज़ ही नहीं करती थी। काफ़ी ज़्यादा बैग्स अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, कुछ मैंने गुडविल में डोनेशन में दे दिए थे। वो एक स्टोर है, उसकी भी वीडियो मैंने इसी चैनल में डाली हुई है। तो गुडविल की मैंने इतनी तारीफ़ें की हुई हैं अपने चैनल पे कि एक डोनेशन की जगह है जहाँ पर आप ऑफिशियली अपने घर की यूज़ की हुई चीज़ें वहाँ दे देते हैं तो वो आगे से बहुत कम प्राइस में जो नहीं ज़्यादा जिनकी अर्निंग है वो लोगों के खरीदने के लिए वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हैंड बैग्स की जहाँ तक बात है तो बात ही ख़त्म कर दी है कि अगर अच्छा लेदर नहीं है, जो सस्ते बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं डील के चक्कर में, वाह रेड टैग लगा है इसका मतलब तो ये बड़ी ज़बरदस्त क्लियरेंस सेल है, लूट लो इस सेल को। तो ऐसे बैग्स घर ना लेके जाएं क्योंकि इन्होंने चंद माह ही मुश्किल से चलना है। और अगर आप कोई वर्किंग लेडी हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो लेदर के नाम पे ऐसे फेक बैग्स ना उठाएं। हाँ, जैसे कुछ बैग्स हैं जिनका एक नाम है, उस नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये नाम अच्छा लेदर, रियल लेदर इस्तेमाल करते हैं। और ये बैग्स अगर हम साल 2 साल इस्तेमाल करेंगे, उसका लेदर ख़राब नहीं होगा, हर दूसरे दिन उस पर पैसे नहीं हमें लगाने पड़ेंगे। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि सस्ते स्टोर के चक्कर में, सस्ती शॉपिंग के चक्कर में आप $20 का, $24-25 का, $40 का हैंड बैग ले लें और फिर वो हर दूसरे महीने ख़राब हो जाए, उसमें कट लग जाए, उसका जो फेक मटेरियल है वो ख़राब हो जाए और फिर आप नया बैग लेने चले जाएं। हाँ, वैसे वो लड़कियां ले सकती हैं जिनको जो जॉब भी करती हैं और जिनको हर दूसरे दिन उनके बैग्स का बुरा हशर हो जाता है। उसे जान छुड़ाने के लिए वो लोग क्या करती हैं, कह लेती हैं कि ले लो, डिफरेंट स्टाइल भी हो जाएगा, हर दूसरे महीने बैग्स भी तरह तरह के बदले जाएंगे। ये नहीं कि एक ही बार महंगा ले लिया और 3-4 साल के लिए वो बस उसी को हम बस घिसाते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और हमारी एक ही लुक आ रही है। महंगा क्या ले लिए, वो तो सर पे ही चढ़ गया बैग, सालों हो गए हैं। वो मेरी सहेलियाँ मुझे कह रही हैं अब तो अपना बैग बदल लो, और इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं तो एक ही बार महंगा बैग ले लिया है वो तो अब जाने नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसी सोच वाली भी सहेलियाँ होती हैं। तो चलें, उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त डील है। बिलिंगटन में आपको आपके मतलब के बैग्स मिल जाएंगे, TJ Maxx में भी होते हैं, रॉस में भी होते हैं। क्या आप खुद देख लें कि यहाँ पर बिलिंगटन में ज़्यादातर हैंड बैग्स जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको टैग्स भी दिखा रही हूँ, $20, $14, $16, $21, $22, $25, $40, $32, इस तरह अच्छी प्राइस के जो आप बार बार बैग्स बदल सकते हैं। $32 का भी है। तो ये बच्चियों के शौक़ पूरे हो सकते हैं। आप बड़ी हैं तो आपका भी दिल खुश हो सकता है, आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग बैग्स ले सकते हैं।
वैसे ही मैचिंग और सस्ते बैग्स की भी एक कहानी होती है कि कुछ गर्ल्स समझदारी ये दिखाती हैं कि जैसे ब्लैक कलर की डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, डिफरेंट टेक्सचर के साथ वो काफ़ी कलेक्शन इकट्ठी कर लेती हैं, 4-5 ब्लैक कलर के, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक गोल्डन, ब्लैक सिल्वर, प्योर ब्लैक और ब्लैक में कुछ नेट, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो ब्लैक ब्राउन भी होते हैं, वो इस तरह के बैग्स ले लेती हैं और फिर ब्राउन कपड़ों के साथ वो बेज कलर, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्राउन एंड गोल्डन, ब्राउन एंड सिल्वर, इस तरह वो काफ़ी 4-5 बैग्स इस तरह इकट्ठे कर लेती हैं ताकि अपने ढेर सारे कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए उनके पास बैग्स भी मौजूद हों। और होती है ऐसी सोच कि हम बार बार अपने बैग्स चेंज करते रहें। मैंने खुद फील किया हुआ है कि मैंने एमके के बैग्स की भी एक स्टोरी है। अब तो खैर वो बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन एमके के बैग मैंने जब शुरू में लिए थे कुछ सालों पहले, तो वो बैग तो सर पे ही चढ़ गया था माशाल्लाह, अच्छा उसका लेदर था। और शुक्र है, मैं खुश भी हूँ इस बात पे कि अभी तक उसका, और मैंने ध्यान से भी इस्तेमाल किया था, अभी तक उसके जो स्ट्रैप होता है, जो शोल्डर पे डालने के लिए होता है, और जो उसकी जिप होती है, जिप भी खराब नहीं हुई, स्ट्रैप भी खराब नहीं हुआ, उसका लेदर बाहर बॉडी भी बैग की खराब नहीं हुई है। तो हाँ, ये फ़ायदे भी होते हैं अच्छी बैग को एक ही दफ़ा लेने के। मदर्स ये कर सकती हैं कि एक ही बार, जैसे खोच की भी आजकल बड़ी अच्छी प्राइस चल रही है, बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, उसकी वेबसाइट को बार बार देखें कब वहाँ पर सेल्स आ रही हैं। अभी हैलोवीन आएगा, उसकी भी सेल्स बड़ी ज़बरदस्त होंगी, और हैलोवीन के बाद क्रिसमस आएगा, तो खोच पे नज़र रखें। एमके तो उन्होंने बैग्स की जैसे कोई बहुत ही कोई रेला आ रहा है जिसमें सेल ही सेल है। एमके के बैग्स पिछले चंद सालों में बहुत सस्ते हो गए हैं और हर एक की रीच में आ गए हैं। हर एक के पास एमके का बैग, एक बैग नहीं, काफ़ी ज़्यादा बैग ज़रूर होते हैं और हर साइज़ के होते हैं। तो माइकल कोर्स की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर अकेले बैग्स नहीं हैं, बैग्स के साथ इन्होंने उसकी एक्सेसरीज भी होती हैं, जो जैसे वॉलेट होते हैं, छोटे बैग्स होते हैं, कार्ड होल्डर होते हैं, कार्ड्स रखने के लिए छोटे साइज के, बड़े साइज के। कार्ड्स के साथ फ़ोन भी अंदर आप रख सकते हैं। कॉइन्स के भी अलग पॉकेट्स होती हैं। आजकल वॉलेट्स के भी बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पर बलिंगटन में मौजूद हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एक्सेसरीज रखी होती हैं। वॉलेट के साथ फैंसी चेन भी होती है, जो रिस्लर्स होते हैं, जो वॉलेट ऐसे होते हैं जो आप उसके साइड पे एक स्ट्रैप होता है, उसको आप अपने बाजू में लटका सकते हैं, उसको रिस्लर्स बोलते हैं। आप उसको बाजू के अंदर उस डोरी को डाल लेते हैं, छोटी सी होती है, एक सुराख सा होता है, स्ट्रैप होता है, तो आप अपनी बस कलाई में उसको डाल लेते हैं और आपका वॉलेट होता है उसमें। उस वॉलेट में आपके सारे कार्ड्स होते हैं, आपके कॉइन्स भी हो सकते हैं और आपका आईडी कार्ड होता है। मेन जो ड्राइविंग के दौरान आपकी कीज़ भी हो सकती हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो रिस्लर्स आजकल बहुत मशहूर हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। बेल्ट्स होती हैं हर डिज़ाइन की। अच्छा, मैंने जो पर्ल लुक वाले हैं जो बेल्ट्स हैं, वो मैंने काफ़ी नोट किया है। गर्ल्स पर्ल से रिलेटेड वो उनके मेकअप बॉक्स में नज़र आ जाए, बेल्ट में नज़र आ जाए, ज्वेलरी में नज़र आ जाए, उनके क्लिप्स में नज़र आ जाए, तो वो लाजमन पर्ल कलेक्शन उनके पास घरों में उन्होंने रखी होती है, वो ख़रीद लेती हैं ऐसी सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत ज़्यादा औरतों को देखा है, उनके पास पर्ल लुक कलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है उनके ड्रेसिंग रूम में, उनकी ज्वेलरी में, उनकी ज़रूरत की चीज़ों में, उनकी एक्सेसरीज़ में। तो अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं जो बहुत ज़बरदस्त कमाल के हैं, आप पॉज कर कर के देख लें। इसमें कान साफ़ करने, अच्छा कान साफ़ करने वाली जो एक स्टिक होती है वुडन, उसके दोनों कोनों में रुई के छोटे छोटे बड़े अच्छे तरीके से ट्विस्टेड उन्होंने रुई के शेप बनाई होती है। इसको सालों से लोग गलत क्या इस्तेमाल करते आए हैं कि कान के पर्दे के पास तक, उसको अंदर तक इस स्टिक को ले जाते हैं, इसके आगे रुई लगी होती है छोटी सी। तो अब मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती है, कभी कुछ कहते हैं रिसर्चर्स, कभी कुछ कहते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं कि आप लोग ये कान साफ करने वाला गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कान की मैल साफ अंदर पर्दे के पास जाके साफ करने के लिए नहीं होती ये स्टिक, जिसके कोने में रुई लगी होती है। ये तो कान के बाहर जो अल्लाह ताला ने जो एक शेप बनी होती है कान की, डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, सॉफ्ट बोन है, उसको अंदर से और बाहर से साफ अच्छे तरीके से करने के लिए हम ये स्टिक होती है। तो लोग क्यों इसको कान के पर्दे तक, अंदर तक, कान के अंदर वाला सुराख को क्यों साफ करते हैं,
ये तो बाहर कान को साफ करने के लिए होते हैं। अब जिस तरह चाय की रिसर्च होती है, कभी कहते हैं चाय बेस्ट है, चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी है, चाय दिमाग को तेज करती है, कभी कह देते हैं खुदा ना खास्ता चाय से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आजकल की रिसर्च की क्या बात है। खैर, इस सेक्शन में आप देखें, पॉज कर करके देखें, मुंह में पानी आता है कि हाई ये सारी चीजें हमारे पास हों। तो फिर वही बात कहूंगी, यहाँ पर अगर आप ब्रशेस देखेंगे, मेकअप ब्रशेस देखेंगे, स्पंज देखेंगे, तो बड़ा मेहरबानी ये वो चीजें होती हैं जो ब्रशेस और मेकअप ब्रशेस और जो स्पंज होते हैं फाउंडेशन और बेस लगाने के लिए, ये आप एक ही बार अच्छी कंपनी का ले लें। आप इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आपकी स्किन फट सकती है, आपके दाने निकल सकते हैं, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई जर्म्स ना हो। अब खुद सोचें, ब्रशेस अगर खराब प्लास्टिक के किसी अजीब से मटेरियल से बने होंगे जो स्किन में बारीक बारीक जाहिर है, वो ब्रशेस के कितनी बारीक उसकी चुभन होगी अगर वो स्किन में खराब मटेरियल के वो ब्रशेस हैं, तो आपकी स्किन को तो आप खुद ही तोड़ फोड़ रहे हैं। तो अच्छे वाले ब्रशेस लें जो स्किन के अंदर ना उसको डैमेज करें। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं, मैं बेसिक ऐसी चीज़ों को यहाँ से ऐसे सस्ते स्टोर से लेने का कहूँगी कि जिनसे आप घर की जैसे सफाई करनी है, बल्कि नई क्लीनर भी आप वो सोच समझ के लें। ये ना हो आपका वुडन फ्लोर में धब्बे पड़ जाएं या किसी आपका काउंटर टॉप खराब हो जाए। तो खैर, इन शॉर्ट ज़्यादातर चीज़ों में मैं आपको यही बोलूँगी कि मशवरे के साथ चीज़ें लें। अब जैसे मेरी शॉपिंग वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा लाजमन, मुझे यकीन है बहुत आपको अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे शॉपिंग के बारे में, आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। अगर आप अमेरिका में नहीं भी हैं तो मैं जो जनरल बात बताती हूँ कि ऐसे शॉपिंग करें, ऐसे ना करें, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प हुई होगी। तो ये जूतों, अच्छा बर्लिंगटन में जो शूज़ हैं, मेरा इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये इनकी बात नहीं है, मैं ऑल इन ऑल थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला है कि जूते अगर लेदर शूज़ के नाम पे, लेदर स्लीपर्स के नाम पे, ये लोग अगर आपको $14, $15, $11, $10 का अगर कोई स्लीपर शूज़ आपको नज़र आते हैं, आप प्राइस को ना देखें, टैग को ना देखें। मैंने शुरू में कफ़ायत शुआरी के चक्कर में मैंने सस्ते वाले स्लीपर जूते लिए हुए थे और वो पैरों में चुभते हैं, वो पहने नहीं जाते, एक दफ़ा में भी पहने नहीं जाते। 1 घंटा दूर की बात है, चंद मिनट नहीं वो पहनने, आप उसको पहन के चल सकते। तो पैसे ज़ाया करने से बेहतर है, $10 कोई सस्ती चीज़ नहीं है हमारे लिए। $10 में हमारा पूरा ब्रेकफास्ट हो सकता है। $10 का जूता लेने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी ब्रांड से $30 का एक ही बार में जूता ले लें, कुछ महीने तो चलेगा और आप पहन तो सकेंगे। और यहाँ पे भी बर्लिंगटन में आपको अगर कोई टैक्स नज़र आ रहे हैं तो आपको लुक में बहुत अच्छे जूते लगेंगे। हाँ, स्केचर्स की भी यहाँ पर है। स्केचर्स का वैसे ये बड़ा कमाल है कि ये सस्ते स्टोर्स में भी पड़े होते हैं, लेकिन हाँ अपनी प्राइस में पड़े होते हैं और ये डेफिनेटली कंफर्म होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं। इसके जो भी इसके स्नीकर्स होते हैं, जो इसकी कोई सैंडल होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं स्केचर्स की। वैसे मेरा नहीं ख्याल स्केचर्स की कोई कॉपीज़ भी होती हैं, क्योंकि स्केचर्स मैंने अभी तक ज़्यादातर जो भी स्केचर्स के कहीं पे भी शूज़ देखे हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जुराबें हैं, सॉक्स हैं, वो भी बड़ी सस्ती हैं। मेरा एक बार अब तक का एक्सपीरियंस एक दफ़ा इतना बुरा था, पता नहीं वो किस मटेरियल की सॉक्स थी, वो तो एक भी सॉक्स मुझसे नहीं पहनी गई। अजीब सी पैरों के नीचे मुझे लगता था जैसे वो स्किन को खुरच रही है। वो जो जुराबें थी, पता नहीं वो क्या मटेरियल था, वो फिर मुझे साड़ी फेंकनी पड़ी थी। तो वैसे तो कॉटन का लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पॉलिएस्टर ज़्यादा होता है जुराबों में भी। तो मटेरियल देख के चीज़ें खरीदें। अब जैसे मैंने वो जुराबें खरीदी थी, मेरे पैर उससे ख़राब हो रहे थे, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, मेरी खारिश हो रही थी जैसे पैरों के नीचे ही। मुझे फील हो रहा था कि कुछ गर्माइश भी है और कुछ अजीब हो रहा है स्किन में। तो फिर मैंने इसका पता करने के लिए कि क्या ये सॉक्स की वजह से है या मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है, मैंने उसी वक्त ही दूसरी जुराबें ट्राई की थी। तो वो दूसरी जुराबें मेरे पैरों में ठीक जा रही थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाली जुराबें, जो पहली वाली मैंने जुराबें पहनी थी, वो गलत हैं। तो फिर मैंने उनको फेंक दिया उस तरह की 3-4 को। और शूज़ की जहाँ तक बात है, देखें बड़े अच्छी लुक वाले यहाँ पर जूते हैं। हर साइज़ के जूतों का इन्होंने सेक्शन, उसकी जो रो है, आयल है, अलहदा सेट किया हुआ है। टैग सब पे लगे होते हैं। अच्छी लुक वाली जूतियाँ होती हैं, बड़ी प्यारी सिल्वर, गोल्डन और वाइट, रेड, ब्लैक, इतनी प्यारे शूज़, स्नीकर्स और स्लीपर्स हैं।
लेकिन मैंने एक अपनी सहेली को देखा था कि जब भी वो जूतों को चेक करती थी तो वो वहीं पे ऊपर पड़े पड़े ही सिर्फ हाथ से उसकी अगली जूते की अगली टिप को टेढ़ा करती थी, जैसे आप उसका सोल चेक कर रही हैं कि सोल हार्ड है, तो वो बस दोनों जैसे बिस्किट पकड़ने लगते हैं आप 3 उंगलियों से, तो उस तरह वो जूते को आगे से पकड़ के तो घुमाती थी कि अगर वो इजीली ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया जूता आगे से, तो इसका मतलब ये मैं शेल्फ से उतार के पहन के चेक करूं। तो अगर वो सॉफ्ट नहीं होता था तो वो उसको नई जूते को टेस्ट करती थी और चेक भी उसको करती थी जो डिज़ाइन इन्हें अच्छा लगता था। तो यहाँ पर भी रेड टैग वाले इतने प्यारे डिज़ाइन के जूते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत हार्ड, इनका सख्त सोल था, सख्त जूता था, तो जो पकड़ने में इतना सख्त लग रहा है और अजीब लग रहा है, जब पहनेंगे तो आपसे तो चला ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में $20-30 की या $19 की जूती है, वाह इतनी प्यारी लग रही है, ये तो $15 की है, तो इस पे पैसे ज़ाया ना करें। क्योंकि मैंने इस तरह की इतनी ज़्यादा जूतियाँ, कुछ मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं, मैंने इंडोर यूज़ के लिए, जैसे घर के अंदर ही अगर कभी वज़ू करना है, घर का कोई ऐसा काम है कि ज़्यादा अगर गर्ल्स हैं तो उनको शेयर करने के लिए कि उन्होंने रेस्ट रूम जाना है, वज़ू करना है, कोई गार्डनिंग कर रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए, घर में जूते ज़्यादा होने चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे कई ऐसे स्टोर से जो कई फैंसी स्लीपर्स होते हैं, सॉफ्ट सोल वाले, नरम तलवे वाले, आई थिंक तलवा ही कहते हैं सोल को, तो जो नरम जूते होते हैं वो इसलिए भी हम सहेलियां खरीद लेती हैं कि घर के अंदर अगर हम कोई जैसे पार्टी है, दावत है, तो अगर होस्टेस भी है वो फैंसी जूता पहन लेती है, चाहे वो अगर चुभ भी रहा है, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उसको पहनने में, लेकिन वो इंडोर पहन लेती हैं जिसमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, और लेकिन वो कपड़ों के साथ चला जाता है, कपड़ों के साथ मैचिंग हो जाती है। बर्लिंगटन में लेडीज सेक्शन के जो कपड़े हैं वो इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं थे, वो तो बाकायदा देख के लग रहा था यूज्ड कपड़े हैं, चाहे वो यूज्ड नहीं भी होंगे, लेकिन कलर्स अच्छे नहीं थे और डिज़ाइन भी अच्छे नहीं थे, और अजीब सी वो कलेक्शन थी कि हाथ लगाते हुए भी लग रहा था कि, हालांकि बू नहीं आ रही थी बर्लिंगटन के अंदर से, जैसे होता है कि यूज्ड है, इनको केमिकल लगाया हुआ है, तो लेकिन अच्छी लुक नहीं थी या अच्छी कलेक्शन नहीं थी उनके पास कपड़ों की। बच्चों वाले सेक्शन में आप खुद ही स्क्रीन में देखेंगे कि बच्चों के जो कपड़े हैं बड़ी ज़बरदस्त स्टील है। अगर कुछ पेरेंट्स वैसे जो होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने अपने बच्चों को अच्छी से ही ब्रांड्स के कपड़े पहनाने हैं, हमारे बच्चों को स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वैसी जगहों से नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद देखें, प्राइस अच्छी है, कपड़े भी अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, अच्छे डिज़ाइन हैं, अच्छे कलर हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ पर शॉपिंग उनके लिए कर सकते हैं। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन का डर है, आप नहीं लेके देना चाह रहे, तो इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और घर की डेकोर के लिए भी बर्लिंगटन में अगर हम उस सेक्शन की तरफ आएँ, ऑर्गेनाइजर्स तो यहाँ पर हर स्टोर में इन्होंने रखे ही होते हैं, और यहाँ पर $20 का, $19.99 का, ये तो 1 सेंट इन्होंने अभी कम किया होता है खुश करने के लिए, $20 का एक कार्ट है, जो मैंने शायद शॉर्ट्स भी उसका डाला हुआ है, जो मैंने बोला था कि रोड ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं, आपने प्लास्टिक का एक जैसे ट्रैवल बैग जैसे होते हैं उस तरह की लुक वाला पहियों वाला एक डब्बा प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर आप अपनी वाटर बॉटल्स, टॉवल, अपने कोई बेसिक कोई चीज़ें, बच्चों की कोई मिल्क बॉटल है, इस तरह की कोई चीज़, कैप्स होती हैं, वो आप इसमें डालें और अपना सारा सामान इस प्लास्टिक की खाट में डालें, हैंडल इसका खड़ा करें और बस आप ने जहाँ दाएं बाएं फिरना है फिरें आप, वो बुरा भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। ये मैंने शायद $50 का, मुझे लग रहा है वॉलमार्ट से ख़रीदा था, और यहाँ पर बर्लिंगटन में $20 का पड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है इसका प्लास्टिक अच्छा नहीं होगा, ये बर्लिंगटन वाले का, $20 वाले का, और साइज़ भी इसका छोटा होगा। खैर वही बात आ रही है, वही बात फेक और रियल लेदर वाली आ रही है कि अगर ये $20 में लुक हुई है, प्लास्टिक अच्छा नहीं है, तो $20 पे पैसे ज़ाया ना करें, अच्छे वाला एक ही बार ले लें। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स इतने ज़बरदस्त हैं, लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, कपड़े धोने से पहले जिसमें डालने हैं और कपड़े धोने के बाद, ड्राई होने के बाद
तय करने से पहले जो आपका इतना ढेर माशाल्लाह लगा होता है उसको आपने साफ एक बास्केट में रखना है। पूरे बेड पे नहीं बखेरना, सोफों पे नहीं बखेरना, ज़मीन पे नहीं उनका ढेर लगाना। तो उसके लिए भी अच्छी आपके इंटीरियर का जो कलर है, फर्नीचर का कलर, उसके मुताबिक आप अपनी बास्केट खरीद सकते हैं। तो बहुत वैरायटी यहाँ पर होम घर को सजाने के लिए घर की ज़रूरत की चीज़ें मुझे लगता है बर्लिंगटन से ले लें, अच्छी हैं। ऑर्गेनाइजर्स की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, आपके ड्रेसिंग रूम्स हैं, आपके जो ड्रॉर्स हैं, उनके अंदर आपने छोटी छोटी चीज़ों को अलहदा सेक्शन में इजीली, ताकि वो मिल जाएं आपको, आपने उनको अलहदा से बास्केट में डालकर उनको अच्छे तरीके से रखना है। तो ऐसी बास्केट्स, ऐसी टोकरियाँ लाजमी लें। सच में मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जो आपकी वॉकिंग क्लोजेट्स हैं, आपके जहाँ पर आप अपने जूते कपड़े रखते हैं, वहाँ पर आप ऐसी बास्केट्स को रखें, एक ही कलर की रखें। जैसे अगर आपका ब्राउन कलर का सारा वॉकिंग क्लोजेट है या ग्रे कलर का है, ब्लैक का है, तो आप उसी कलर के मुताबिक अपनी ये ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स खरीदें। और इसके अंदर आप डिफरेंट जैसे एक में आप सारी अपनी कैंचियाँ, नेल कटर और जो नेल्स काटते हुए जो सेपरेटर फिंगर्स को करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, एरिया साफ़ करने के लिए जो आपकी चीज़ है, वो सारी पैर का स्पा, जो पेडिक्योर का सामान है, वो एक बास्केट में रख दें। फिर अगली बास्केट में आप फेस से रिलेटेड कोई चीज़ें रख दें। फेशियल के लिए जो रोलर होते हैं, जो स्टोन्स मिलते हैं शेप देने के लिए फेस को, थ्रेडिंग के लिए है, वैक्सिंग के लिए है, फेस से रिलेटेड आप अगली बास्केट में रख दें। फिर उससे अगली बास्केट में इस तरह डिफरेंट, कि आपको अगर कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपको पता होगा कि ये फेस से रिलेटेड है, ये हेयर रिलेटेड है, यहाँ पर रोलर मुझे इस वाली बास्केट में मिलेंगे। तो इनके तो टैग्स भी, पेपर भी मिलते हैं, आप उन पे लिख सकते हैं कि ये बास्केट किस बारे में है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजिंग मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया भी हुआ है। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं कि एक ही दफ़ा एक बड़े कोई टबनुमा बास्केट में या डब्बे में आप चीज़ें सारी डाल दें और बाद में फिर एक चीज़ ढूंढनी है छोटी सी, और आपको सारी चीज़ें निकाल के पहले बाई रखनी है, फिर अंदर से अपनी मतलूबा चीज़ निकालनी है। तो इसलिए इस तरह लुक भी अच्छी आती है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है आपका वॉकिंग क्लोजेट या ड्रेसिंग रूम। और यहाँ पर फिर मज़ीद पीछे जाकर उनके जो ट्रैवल बैग्स थे, जो बड़े साइज़ के थे, उनकी मैंने आपको टैग्स बार बार करीब जाके दिखा रही हूँ, उनका मटेरियल भी दिखा रही हूँ। $100 में समझ आती है कि जो इनका सबसे बड़ा साइज़ है ट्रैवल बैग का, $100 समझ आ रही है, ठीक है महंगा तो है, लेकिन जाहिर है वो कहते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा बैग ले लिया है, इसने सालों चलना है, तो $100 अगर आपको महंगा भी लग रहा है, लेकिन चलें, चीज़ चल जाएगी तो ले लें, ज़रूरत भी है। लेकिन जो छोटे साइज़ के बैग होते हैं, ट्रैवल बैग्स होते हैं, उनमें आप अगर आपको $40-50 में मिलता है और आपको कलर हर दूसरे दिन चेंज करने की आदत है, आप डिफरेंट लुक चाहते हैं हर चीज़ की, तो आप इन चीज़ों पे लगा लें पैसे। मैं आपको मना भी नहीं करूँगी, आपके बजट में भी आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा 3 साइज़ के ट्रैवल बैग्स का सेट ले लें। ब्रांड्स भी सेल लगाते हैं, तो बस दा लगने की देर होती है, आपका लग जाएगा, तो आपको कभी ना कभी अच्छी डील मिल जाएगी। बेड शीट्स भी हैं, किंग साइज बेड शीट्स, यहाँ पर सादी, कोई प्रिंट नहीं है, कोई ऊपर कढ़ाई नहीं हुई है। कोई एक गम है परदेसियों का कि आप बेड शीट्स का अंदाज़ा लगा ले, कोई फैंसी बेड शीट नहीं होती यहाँ पर। और रिंकल फ्री तो और भी महंगी होती है कि मटेरियल ऐसा होता है कि जिस पे बल नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बेड शीट से बल पड़े हों बहुत बुरे लगते हैं। और फिर वो महंगी भी होती है, $200, $250, $300 की भी बेडशीट सेट होती हैं, और कुछ में कंफर्टर होते हैं, कुछ में कंफर्टर नहीं होते हैं। और किंग साइज सादा, बिल्कुल सादा कपड़ा है, कॉटन की है, तो वो $60-70 की एक किंग साइज बेडशीट मिलती है। अंदर उसके बस 2 पिलो कवर होते हैं, सिंपल वाले। तो बेड शीट्स बहुत महंगी हैं, बेड शीट्स की बड़ी टेंशन है, बेड शीट्स का बड़ा एक गम है हमारा भी कि हमने अगर फैंसी लेनी है, कुछ डिफरेंट अच्छा करना है, तो हमें इंडिया पाकिस्तान से अपने लिए, वहाँ पे अगर कोई गया है, हम जा रहे हैं, तो अपने बैग्स में बेड शीट्स वहाँ से लेके आते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिज़ाइन की अच्छी वैरायटी हमें मिल जाती है। और बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, उन बच्चों के कमरों को अगर आपने सजाना है, वॉल्स पे लगानी है, डिफरेंट कार्टून्स की
जो फेमस कार्टून्स होते हैं, बच्चों को करेक्टर्स पसंद होते हैं, जैसे कभी सुपरमैन पसंद है, स्पाइडरमैन पसंद है, बैटमैन पसंद है और कभी कोई पसंद है कभी। तो हर कार्टून करेक्टर के बारे में अब तो हर स्टोर में वॉलपेपर्स भी होते हैं, उनकी पोस्टर्स भी होते हैं, पेंटिंग होती हैं, टेबल पे रखने के लिए छोटी छोटी पिक्चर स्टैंड्स भी मिलते हैं, पिलो कवर भी बच्चों के पसंदीदा फेवरेट। अच्छा, इसके लिए थीम भी रखते हैं पेरेंट्स के, अगर बॉय है तो सारे जो स्पाइडरमैन और सुपरमैन सब आगे जो रिसेंट कार्टून जो फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं, कोकोमेलन अगर उसके कैरेक्टर्स कोई हैं, कुछ बच्चों को स्पाइडरमैन नहीं पसंद, उनको कोकोमेलन का साउंड, उसके सॉन्ग्स, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पसंद हैं, तो फिर बेचारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के रूम की थीम भी उसके मुताबिक रखनी पड़ती है। अब जैसे मिसाल देती हूँ, स्पाइडरमैन बच्चों ने अपने किसी बच्चे को बड़ा पसंद है तो उसके बच्चे के हाइट के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक कॉस्ट्यूम भी मिलते हैं, उसका बेडशीट्स भी उसके मुताबिक मिलती है, फर्नीचर पे भी आजकल, लेकिन उसके लिए आपको आई थिंक ऑनलाइन कुछ जाना पड़ेगा कि खून लोग फर्नीचर पे स्प्रे कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे कुछ स्टिकर लगाते हैं कि जो कार्टून्स की सारी लुक उसमें आ जाए बेड पे। टेबल, उस पे जो पिक्चर्स हैं, दीवारें हैं, उन पे अगर कोई पोस्टर लगाने हैं, कलर रूम की दीवारों का कैसे है, रग कारपेट बच्चों को बिल्कुल कार्टून्स वाला अगर बिछा के देना है, बच्चों का रेस्ट रूम अगर सेपरेट है, उसमें उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की जो कलर की थीम है वो उसको फॉलो करना है। तो ऐसे अगर शौक पूरे करने हैं, बर्लिंगटन भी उन स्टोर में शामिल है जहाँ पर आप अपने कम बजट में ऐसे शौक पूरे कर सकते हैं। 24 इंच बाय 24 का जो मिरर है, $36 की उसकी वैल्यू है, लेकिन ये लोग $24 में वो मिरर बेच रहे हैं, तो ये अच्छी डील है। राउंड मिरर है, तो आपने पहले भी वीडियोस में सुना होगा कि मैं हर स्टोर में मिरर पे ज़रूर नज़र रखती हूँ, क्योंकि मिरर एक ऐसी चीज़ है कि इसको फ्रेम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर किनारे सेफ नहीं होंगे तो हाथ कटने का खतरा है। तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के हमें फ्रेम्स मिल जाते हैं हमारे, जैसे हमें सिल्वर चाहिए, गोल्डन चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए फ्रेम का, मिरर का एंट्रेंस के लिए चाहिए या अपने रूम के लिए चाहिए, अपने ड्रेसिंग रूम के लिए चाहिए, तो हमें वो बड़ी मुश्किल से किसी स्टोर में मिलता है। तो जब मिलता है तो, और मेरी नज़र होती है जो जो लॉन्ग मिरर्स होते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में रखने के काबिल लंबे वाले मिरर होते हैं, मेरी उन पर नज़र होती है कि इनकी प्राइस चेक करूँ। तो यहाँ पर राउंड वाला जो मिरर है इतना बड़ा भी नहीं है और लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन मुझे इसकी प्राइस अच्छी लगी है। वॉल आर्ट्स की तरफ अगर जाएं, बर्लिंगटन में वॉल आर्ट्स भी अच्छे हैं, अच्छी प्राइस के हैं, लेकिन फिर वही बात, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अच्छी प्राइस नज़र आ रही है तो सारा कुछ ही उठा लें। घर आएँ तो वो लगे कि बस एक कोई अजाइब घर है जहाँ पर हर किस्म की अच्छी चीज़ तो होती है, लेकिन कलर मैच ही नहीं कर रहा है। आपका सोफ़ा अगर बेज कलर का है तो आप ब्लू, रेड, ग्रीन कलर के फ्लावर वाली उसके सराहने कोई पेंटिंग लगा देंगे, या अगर आपका ग्रीन कलर का सोफ़ा है तो आप उसके ऊपर गोल्डन, सिल्वर और कॉपर कलर का कुछ लगा देंगे। और आपका डाइनिंग डिफरेंट कलर का है तो ये सारे कलर मिलके अजीबोगरीब एक लुक क्रिएट करेंगे आपके रूम की। तो चीज़ें तो अच्छी हैं, डील अच्छी हैं यहाँ पर वॉल आर्ट्स के लिए। तो अगर आपको ये वॉल आर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इनमें से सिर्फ वो ही चूज़ करें। जैसे आपका सोफ़ा सेट है, आपका डाइनिंग सेट है, आपके रग का जो कलर है, आपके फ्लोर का जो कलर है, उसके मुताबिक आप आहिस्ता आहिस्ता अगर फर्नीचर लेना है तो, अच्छा फर्नीचर लेना है फ्लोर के कलर के मुताबिक लें। फिर जब फर्नीचर आ गया है, फर्नीचर के बाद आती है बारी साइड टेबल्स पे लैम्प्स रखने की, डेकोरेशन पीसेस रखने की, तो वो भी आप अपने फर्नीचर फ्लोर के मुताबिक लें। वॉल आर्ट्स की बात आती है बिल्कुल एंड में, समझ लें। तो वॉल आर्ट्स बर्लिंगटन में मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ग्लास, मिरर, वुडन, प्रिंटेड अच्छे पीसेस यहाँ पर हैं, अच्छे डिज़ाइन हैं, अच्छे कलर हैं, तमाम कलर्स की यहाँ पर मुझे फ्रेम्स नज़र आए हैं। कोई एक भी मुझे ऐसा नहीं है कि बुरा लगा हो या उसकी प्राइस मुझे बुरी लगी हो, बहुत अच्छे लगे हैं। और मुझे अब समझ आई है, काफ़ी घरों में माशाल्लाह बड़े घर तो होते हैं, तो उन्होंने अपने हर रूम में कैसे मतलूबा कलर की और अच्छी, जैसे कोई लंबी वॉल है उस
आपको राउंड जो आर्ट वर्क है उसके साथ एक डिफरेंट परफेक्ट लुक दी होती है। तो कैसे उनको ये इतने ज़बरदस्त पीसेस कहाँ से मिलते हैं, फ्रेम्स कहाँ से उनको मिलते हैं, तो मुझे अब समझ आई है कि बर्लिंगटन में भी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। एक यहाँ पे मुझे सिल्वर और ब्राउन कलर का 36 या $39 का फ्रेम है, बड़े साइज़ का है। तो ये मुझे अच्छा लगा है, लंबाई के रुख में नहीं है, चौड़ाई में है और अच्छा पीस मुझे लगा है। फ्लावर्स हैं ब्राउन एंड बेज में, लाइट कलर में। तो ये पीस मुझे अच्छा लगा है। ब्लैक एंड वाइट के लिहाज से भी यहाँ पर वॉल आर्ट अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से प्राइस भी बहुत अच्छी है और ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, बच्चों के रिलेटेड जैसे मेरे रूम की बात की है, यहाँ पर कलरफुल सिर्फ कार्टून कैरेक्टर की तरह की वो चीज़ नहीं है कि जो वॉल्स पे लगाएंगे तो कार्टून बने हुए हैं। फ्लावर्स भी इस तरह के हैं, डिफरेंट डार्क कलर की चीज़ें, डार्क कलर के फ्रेम्स हैं जिसमें कुछ बॉटल्स बनी हुई हैं, डिफरेंट कलर है उसमें। और अगर एनिमल्स बने हुए हैं फ्रेम्स में, अगर बच्चों को वो एनिमल नहीं भी पसंद है या उनको पता ही नहीं है उस एनिमल का, लेकिन आपको पता है कि वो कलर बच्चे के रूम के जो इंटीरियर आपने सेटिंग की है उस पे वो सूट करता है, तो आप यहाँ से वॉल आर्ट उठा सकते हैं। बर्लिंगटन भी अच्छा है, TJ Maxx में भी अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी वैरायटी मैंने नहीं देखी। अब ये फिर वही बात है कि बर्लिंगटन में मैं गई हूँ, इस दौरान में यहाँ पर वॉल आर्ट्स की अच्छी वैरायटी है। तो मैं यही नहीं कहूँगी कि हाय बाकी स्टोर छोड़ दो, यहीं पे चले जाओ, अपने लोकल जो भी बर्लिंगटन है वहाँ चले जाओ। नहीं, क्या पता वहाँ पर फिर मौजूद ना हो, वहाँ पर कम चीज़ें हों, या वहाँ पर आप जाएं तो अच्छी चीज़ें मौजूद ना, और आप बोले नहीं आपने तो बर्लिंगटन का कहा था अच्छे होते हैं। कहीं पे भी आप जाएं शॉपिंग करें, आप ये ध्यान रखें, आप बस नज़र रखें, विंडो शॉपिंग करें, आसपास चीज़ों पे नज़र रखें, जो अच्छी आपको चीज़ लगे, चाहे वो आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद चाहिए, आप उस पर नज़र रखें, मिल जाए तो उठा लें। यहाँ पर मुझे ना कुशन बहुत अच्छे लगे हैं। आपने राउंड कलर के डोनट की तरह के पिंक कलर एंड ग्रीन कलर के कुशन्स हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन अब वही बात कि एक कुशन तो नहीं ना लेना, 4-5 जैसे अगर हम लेते हैं, और एक कुशन अगर $20 का भी है तो आप खुद सोचें ये तो महंगा सौदा है, नहीं ले सकते। और इसके अलावा गोल्डन कलर के कैसी शेप है, एक स्टिक की तरह की, तो वो $11 का एक है। $20 की वैल्यू इन्होंने लिखी होती है खुश करने के लिए कि ये तो $20 का था, लेकिन हम आपको $10 में दे रहे हैं। तो गोल्डन कलर का है, ये भी अच्छा पीस है। जैसे गाँव तकिए होते हैं कम मोटाई वाले, बारीक से गाँव तक वो वाले हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं पीस। तो ये तो किसी भी ब्लैक पे भी आ सकते हैं, ये उस पे वाइट पे भी आ सकते हैं, ये बेज के साथ भी चल जाते हैं। मुझे वॉल आर्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब यहाँ पर जूतों का आप देखें, ब्लू कलर के स्नीकर्स की भी पेंटिंग है, फ्रेम है, बड़ा अच्छा, उसमें शार्प कलर्स हैं। तो बॉयज़ के रूम के लिए भी अच्छा आर्ट वर्क है। इसके अलावा रग्स भी आते हैं रूम्स के, और जब हम डेकोर करते हैं तो रग्स, कारपेट भी बहुत अच्छे कलर वाले, बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले, कलर वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए उसकी फड़ ना उतर रही हो, हमें कलर दूसरे वाला चाहिए था और साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए, फिर अब ये अवेलेबिलिटी पे है। अगर वो आपका अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ज़ाहिर है दूसरे स्टोर में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कारपेट्स भी होते हैं, रग्स भी हैं, फर्नीचर के भी पीसेज हैं, ऑटोमन्स हैं। ये आजकल बड़े फैशन में हैं, आजकल हर बेड सेट के साथ मिलते हैं। बेड के पाइंती में, बेड के पैरों वाली जगह पे छोटा सा बेंच होता है जिस पर बैठ भी सकते हैं, और उसके अंदर आप अपने कंफर्टर ब्लैंकेट्स रख सकते हैं, अपनी कोई बेडशीट, जो आप जैसे 2 बेडशीट्स हैं आप वही यूज़ करें, एक धो लेते हैं, एक को आप उसमें डाल के रख सकते हैं। तो ये ऑटोमन्स भी बहुत मशहूर हैं। कुछ लोग ऐसे ऑटोमन्स को अपने सोफ़ा सेट के साइड पे कोने में भी रख देते हैं, उसके अंदर अपने कुशन्स कभी कभी रख देते हैं, कभी वहाँ पर अपने थ्रोज रख देते हैं, जो छोटे ब्लैंकेट्स होते हैं सोफ़े पे इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे ऑटोमन्स भी, ऐसे सोफ़ाज़ भी जो बैठने के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। सॉफ्ट होती है उसका लिड के ऊपर की जगह, रुई की तरह, और उसके अंदर ढक्कन उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले भी यहाँ से मिल जाते हैं फेक, जो आप अपने रूम्स के कॉर्नर पे रख सकते हैं। अगर आपने खोल्स वाली वीडियो देखी हो, होम डिपो वाली, अर्थ डे वाली वीडियो देखी हो, उसमें भी मैंने आपको प्लांट्स के बारे में रेट भी दिखाया हुआ है, बड़े प्लांट्स, छोटे प्लांट्स,
फेक प्लांट्स के बारे में भी। तो रेट आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर आपने मेरी सारी शॉपिंग वीडियोस देखी हैं तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि किस स्टोर में अच्छे रेट की और अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर आप अमेरिका के अलावा किसी और मुल्क में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि चीज़ें सजानी कैसे हैं, कौन सी चीज़ें आजकल फैशन में ज़्यादातर स्टोर में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर चेयर, मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ, रिवॉल्विंग चेयर है जैसे बार चेयर जिसको बोलते हैं, किचन में रखने के लिए भी है, ब्रेकफास्ट स्टूल भी है। वो $60 का, आई थिंक $56 या $60 का था। तो ये महंगा है एक पीस। इसके बजाय आप चुप करके जो आपको एक पूरा सेट भी मिल जाएगा, 4 चेयर्स का सेट या 6 चेयर्स का सेट, अमेजोन में चेक कर लें, अपनी लोकल जो फर्नीचर की शॉप है वहाँ पे चेक कर लें। $60 की एक चेयर अच्छी नहीं है ये डील। तो है, ये वीडियो में भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग की मैंने आपको टिप्स भी दे दी हैं, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं जो हम सहेलियों के मुश्तरका हैं, हम सबकी सोच है। तो वीडियो में मैंने बहुत कुछ डालने की कोशिश की और फर्नीचर इतना कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी आउट क्लास है। 150 का जो एक पीस होता है फर्नीचर शॉप्स में वो आपको यहाँ पर $40 का मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी है नहीं। यहाँ पर अगर ऑटोमन्स हैं छोटे बड़े साइज़ के वो अच्छी ही बड़ी प्राइस के ही हैं। लैम्प्स, हाँ, मुझे कई बार लगता है कि ज़्यादातर स्टोर्स में, बल्कि सारे स्टोर्स में लैम्प्स की प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छे जो लैम्प्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस है। बॉब्स फर्नीचर में या इसलिए में मैंने देखा था जो अच्छे डिज़ाइन के 2 का सेट लैम्प का होता है बेड के दोनों साइड पे रखने के लिए, या अगर आपने जो आपका लिविंग रूम बना है, जो आपका ड्राइंग रूम बना है, उसमें सोफ़ास के 2 कॉर्नर में आपने अपने कॉफ़ी टेबल्स रखे हुए हैं, उन पे आपने अगर लैंप रखने हैं तो 2 लैंप्स का सेट आपको मिलता है $150 का। ये मिलता है नहीं, ये आई थिंक 2 साल पहले की बात है क्योंकि मैंने वहाँ चक्कर नहीं लगाया। तो हमारे सोफ़ों की भी बस हो गई है, वो भी हमने लिए थे 3 साल बाद, आई थिंक 3-4 साल बाद हमने अपने सोफ़े लिए थे। उससे पहले हम बस जो रेंटेड घरों में जो सोफ़ाज़ होते हैं उसको हमने इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब्र से रहना चाहिए। तो फिर हमने जब अपने सोफ़ा खरीदे थे उसको भी काफ़ी साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, अच्छे चल रहे हैं। तो वही बात, फर्नीचर अच्छी जगह से लें। वहाँ पर अगर $150 का आप लैंप एक दफ़ा ले लेंगे, एक तो उसमें तार अच्छी सी अच्छे मटेरियल की होगी, उसमें स्टाइलिश चीज़ होगी, और ज़ाहिर अगर ब्रांड का नाम है तो वो स्टाइलिश तो लगेगी ही, उसमें वो डिज़ाइन कभी पुराना नहीं होगा, वो हमेशा सालों अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ब्रांड्स ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें। वो लोग हट के चीज़ बनाते हैं और मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तभी ज़्यादा पैसे में वो चीज़ बेचते हैं। यहाँ पर रक्स को ये तो हेयर फील करके पता चलता है, $50 का, $60 का, $90 का भी, ये उस साइज़ पे भी डिपेंड करता है कारपेट के। $100 का भी रग है। 10 फुट और 7 फुट का जो एक कारपेट है, रग है, वो $100 का इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ सहेलियों को मैंने नोट किया, आदत होती है उसके जो जैसे कपड़े को चेक करते हैं तो उसके बाल खींच के चेक करती हैं कि हाथों में बाल तो नहीं आ रहा है, उसका रुआं तो नहीं आ रहा। अगर हल्का सा भी 1-2 रुआं भी हाथ में आ गया तो कहती नहीं, इसने तो सारे हमारे पैरों के साथ, जूतों के साथ चिपक के सारे फ्लोर में मट्टी नहीं होनी, इसकी फड़ी, इसकी सारी बुड़ ही सारे फ्लोर में बिखर जानी है, तो ये वाला रग अच्छा नहीं है। तो है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं बर्लिंगटन में। जो चीज़ें महंगी सस्ती जैसी थी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं और वॉइस ओवर में तो और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जब यूट्यूब में आया करें, अप्रिशिएट किया करें, जो चैनल अच्छा लगा करे, उसकी वीडियो अच्छी लगा करे, उसको सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब का तरीका ये होता है, जब सब्सक्राइब को क्लिक करें 4 ऑप्शंस आती हैं, उनमें से ऑल को, ALL को क्लिक करें तो फिर आप सही से सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब को भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ, इस चैनल को एक नए सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया है, और चैनल वाले को भी पता चल जाता है आपका नाम, आपके चैनल का नाम, कि आपने उन्हें सब्सक्राइब किया है। जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सही तरीके से सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नई वीडियो आई है चैनल में, आप फौरन उसको क्लिक किया करें। आपने उस वक्त देखनी है नहीं देखनी, 2 मिनट का टाइम है, बस 5 मिनट का टाइम है। वीडियो को क्लिक करें, लाइक कर दें फौरन, और माशाल्लाह का कमेंट लिख दें, आपकी जिम्मेदारी पूरी। और अगर आपने उस वक्त 2-3 मिनट वीडियो देखनी है, म्यूट करके थोड़ी देर लगानी है, ये एक तरीके सीख लें आप लोग। किसी की भी आपने वीडियो देखनी है, किसी के चैनल को सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब पे आते हैं तो उसका हक अदा
करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखें। और फर्नीचर पीसेस मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं लगे। अब जैसे जो चीज़ सस्ती थी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जो अच्छी चीज़ है वो बता दिया है, जो अच्छी चीज़ नहीं है वो भी आपको बता दिया है। और ये भी आपको बोला है कि आपके फ्लोर के मुताबिक आपके फर्श जिस कलर का है, आपका फर्नीचर जिस कलर का आपने लिया है, सिर्फ उसके मुताबिक आप चीज़ें उनकी शॉपिंग करें, फालतू कोई चीज़ ना लें। आजकल बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे होते हैं, तो अपने पैसे संभाल के रखें, ध्यान से इस्तेमाल करें। शॉपिंग वीडियो है, बहुत काम की बातें हैं, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें। और मेरी चैनल की किसी वीडियो से आपका फ़ायदा हो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का माहाना खर्चा लगाएं, मंथली पॉकेट मनी लगाएं। इनकी दवाइयाँ, ज़रूरत की चीज़ें इनके कमरे में पर्सनल अलमारी में रख के रखें। देखें आपके पेरेंट्स आपको दुआएं देंगे और उनकी दुआओं से आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चलें, अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।